एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आईबीटी गुरुग्राम प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज के इस क्लास में हम वॉइस पार्ट 4 करने वाले हैं। हमारा टॉपिक बच्चों आज का है वॉइस का पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम बच्चों देखेंगे, अभी तक हमने जो पढ़ा वो डबल ऑब्जेक्ट तक हम कवर कर चुके थे और अब हमें इसमें देखना है कि किस तरीके से हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस को कवर करेंगे और उस इंपैरेटिव के आगे मूव करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए जो वॉइस है ना, इसमें एक होता है डिक्रेटिव केस, इंटेरोगेटिव केस, इंपैरेटिव केस और फिर ऐसे एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो अब हम आज कवर करने वाले बेटा क्या, यहाँ पे इंपैरेटिव केस। याद रखना इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट, कलर क्यों नहीं बदल रहा भाई? इंपैरेटिव सेंटेंस, हाँ बेटा ध्यान से समझना। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपैरेटिव सेंटेंस इन विच वी टॉक अबाउट इंप्रेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिशन, वार्निंग, सजेशन और फॉरबिड वगैरह। ठीक है, हाँ यही मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए। इन विच वी टॉक अबाउट, इन विच वी टॉक अबाउट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग, सजेशन, हो गया, प्रोहिबिशन, etc। ध्यान रखना बच्चों, इसमें हम बेसिकली क्या बात करते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिशन, वार्निंग, सजेशन, इन सब की बातें करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये है समझना यहाँ पे कि इस सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी बेटा। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, एक कंडीशन तो होती है बेटा इसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या मैंने कहा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक, इस एग्जांपल देखिए, कम हेयर। क्या है बच्चों? कम हेयर। ठीक, लेकिन इस कम हेयर में आपको सबसे पहले ये समझना है माय डियर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स कि कम हेयर जो स्टेटमेंट है ये है क्या? ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, प्रोहिबिशन है। तो आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि सर ये ऑर्डर है। अच्छा, अब ये दूसरी बात हमने ये भी पढ़ा है कि सर अगर सब्जेक्ट नहीं तो वर्ब नहीं, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और कहाँ है? तो ये आपको समझना पड़ेगा खुद से ही कि जो इसका सब्जेक्ट होता है वो होता है यू हिडन। क्या होता है बच्चों? हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है बच्चों वो होता है यू, और वो होता है बेटा हिडन। क्या होता है बच्चों? हिडन। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिशन, वार्निंग, सजेशन ये तभी दे सकते हैं, तभी कुछ बोल सकते हैं जब आपके सामने कोई सुनने वाला हो। लेट सपोज अगर मेरी क्लास में कोई यहाँ पे नहीं बैठा है तो मैं किसको बोलूंगा बाहर जाओ, एक कप चाय लाओ, हेल्प मी प्लीज। ये सब सेंटेंस तभी पॉसिबल हो व्हेन वी हैव लिसनर। हम पे जब लिसनर हो हमारी बातों को सुनने के लिए। अगर लिसनर हमारे पास नहीं है तो ऑर्डर ना तो किसी को दे पाएंगे, ना किसी हम रिक्वेस्ट कर पाएंगे, ना वार्न कर पाएंगे, ना किसी को कमांड कर पाएंगे। तो इसमें बेटा याद रखना हमेशा यू होता है हिडन। क्या होता है बच्चों? यू बिल्कुल हिडन होता है। ठीक है बच्चे, तो ये पहला हुआ हमारे पास। दूसरा हमारे पास का होता है बेटा डोंट। डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या बच्चों? और अभी हमने बताया कि इसमें बेटा क्या छुपा होता है? यू। यू छुपा होता है। अगर मैं ये कहूं डोंट लुक आउटसाइड, डोंट लुक आउटसाइड बेटा, तो आपको इसमें ये समझना पड़ेगा कि ये मैं किसे बोल रहा हूं? लिसनर को बोल रहा हूं। यू डोंट लुक आउटसाइड। मैंने कहा कम हियर, इट मींस यू कम हियर। मैंने कहा डोंट लुक आउटसाइड, यू डोंट लुक आउटसाइड। ठीक, तीसरा हमारे पास का जो पहचान करने का तरीका है वो है बेटा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक और ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, इसमें भी हमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों
कि हमारे पास यू छुपा होगा। क्या बच्चों? यू छुपा होगा। देखो बेटा, जैसे मैंने यहां लिख दिया लेट हिम गो। अच्छा, लेट हिम गो, ठीक। तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो लेट है और ये गो, बेटा हमें वैसे मालूम है दो वर्ब बैक टू बैक नहीं आते हैं एक सेंटेंस में, बट यहाँ पे यूज हमने क्यों किया है? क्योंकि बेटा लेट ना एक बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है, इसके बाद हम जो भी यूज करेंगे वो बेयर इन्फिनेटिव रहने वाला है। लेट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम अगला जो वर्ब यूज करेंगे वो बेयर इन्फिनेटिव होगा, या इन कह सकते हैं डायरेक्ट वो इन्फिनेटिव बन जाएगा, उसमें टू की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में, जब पैसिव बनेगा ना इसका, तो बॉस इसके साथ भी आपको यूज करना पड़ेगा टू। ठीक है भाई, चलो। तो इसमें भी बच्चों हमारे समझ में आया कि सर यहाँ पे यू क्या होगा, हमारे पास हिडन होगा। क्या होगा? हिडन। ठीक है बेटा। अच्छा जी, एक केस हमारे पास में और होता है, जैसे हम बात अगर करें यहाँ पे लेट्स की, चाहो आप लेट्स कहो, चाहो आप लेट्स कहो, या आप लेट अस कहो, बात एक ही है बॉस। लेट्स के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कोई है तो ऑब्जेक्ट। तो जैसे एग्जांपल देखो सर, हमने लिखा लेट्स प्ले क्रिकेट। अब अगर मैं आज की इस क्लास में मैं बेसिकली आपको इस इंपेरेटिव सेंटेंस का बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा, और इस तभी इसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। ओहो, लो भैया, ये क्या हो गया भाई, मेरे साथ ही होता है। हाँ हाँ,